हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की मैथ। अध्याय 3 है। अध्याय 3 में ये पार्ट है चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज क्या होते हैं और उसके प्रकार, इसको हमको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? सबसे पहली बात की जाए कि चतुर्भुज, चतुर का मतलब होता है चार भुजाएं हो, जिसमें ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हो, चार। तो ऐसा ऐसा समतल बंद आकृति जो चार रेखाखंडों से घिरी हो उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। फिगर होना चाहिए क्लोज। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार शीर्ष और चार कोण और दो विकर्ण होते हैं। देखिए समझेंगे यहाँ पर। जैसे हमारे पास ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? चार। तो कहने का मतलब है चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहेंगे? हम चतुर्भुज कहेंगे। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजा है। इसमें साथ में कहने का मतलब है चार कोण है। ये देखिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण और ये चौथा कोण। अब अगली बात, जो सम्मुख कोण है इनको अगर मिलाएं तो एक रेखा मिलाती है। इस रेखा को कहते हैं विकर्ण। इसको क्या किस नाम से जानते हैं? विकर्ण। तो कितने विकर्ण प्रत्येक चतुर्भुज में? दो विकर्ण। जैसे ये आयत है, ये आपका कैसा है? समचतुर्भुज है। ये आपका कैसा है? समलंब है। अब बात करें तो इसमें दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक तो अगर हम ऐसे खींचते जाएं सब जगह, तो ये वाली जो रेखाएं हैं वो कोण है जो बाहर, देखिए बाह्य कोण बनते हैं और अंदर वाले अंतः कोण बनते हैं। अंतः कोण ये देखिए, ये वाले चार आपके अंतः कोण हैं और ये वाले बाहर वाले क्या हैं? चार बाह्य कोण हैं। सभी आकृतियों में बाह्य कोण अंतः कोण दोनों होते हैं। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। और बाह्य कोणों का योगफल भी कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार की कक्षा 8 में पढ़ना है। तो यहाँ पे पढ़ना है चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। पहला चतुर्भुज का प्रकार है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपीजियम। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। ये देखिए, ये नीचे वाली भुजा, नीचे वाली भुजा, इस भुजा के समांतर कौन सी है? ऊपर वाली भुजा। समांतर भुजाएं होती हैं कि भुजाओं को बढ़ाते जाइए आप और कभी भी एक दूसरे को काटे न। बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को ना काटें। जैसे रेल की पटरी चलती है आपकी, तो दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में समांतर होती हैं समलंब चतुर्भुज में। और अन्य दो भुजाएं क्या होती हैं? असमांतर होती हैं। कैसी होती हैं? असमांतर। इन भुजाओं को बढ़ाएं अगर आगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी। तो ये कंडीशन जिस चतुर्भुज में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। गुण की बात कर लेते हैं। गुण में वही बोले हैं, जो हम बोले हैं वही गुण है कि भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर, और एक जोड़ा क्या होता है? असमांतर होता है। अगर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होता है? ऊंचाई। यानी समलंब चतुर्भुज में कहीं ना कहीं क्या होगी? आपकी ऊंचाई होगी। ऊंचाई गुणे आधार प्लस सम्मुख भुजाओं का योगफल। ऊंचाई गुणे क्या हो जाता है आपका? सम्मुख भुजाओं का योगफल। सम्मुख भुजाओं का योगफल होता है और बटे में 2। ये जो सूत्र है ये किसका है? इसके क्षेत्रफल का है। इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ सकती है, लेकिन जानकारी यहाँ पर दी है तो हम ले लेते हैं। ऊंचाई क्या है? यहाँ से जो भी 90 डिग्री का कोण डालती हुई रेखा की आएगी वो क्या होगी? इसकी ऊंचाई। और सम्मुख भुजाएं ये दोनों भुजाओं का योगफल, ठीक। और इसके बटे में क्या आ जाएगा? 2। तो क्या निकाल सकते हैं आप? क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी चित्र का याद रखिएगा। परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजाओं का अगर योगफल कर दें, योगफल कर दें तो क्या होता है? उसका परिमाप होता है। परिमाप में जैसे ये भुजा जोड़े, ये भुजा जोड़े, ये जोड़े और ये जोड़े, चारों भुजाएं जोड़ दिए तो क्या हो गया? आपका परिमाप होता है।
तो समलंब चतुर्भुज की सम्मुख दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। अगला चित्र है आपका आयत। अगला चतुर्भुज का प्रकार है क्या? आयत। आयत दूसरा नंबर हो गया। आयत क्या होता है? आयत की चार भुजाओं से बंद आकृति होती है आयत, जिसमें सम्मुख दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर भी होती हैं और एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। और ये वाली भुजा इस भुजा की क्या होगी? समांतर होगी और क्या होगी? बराबर होगी। यानी भुजाओं का जो जोड़ा है, कहने का मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर और बराबर, और ये भुजा नीचे वाली भुजा के समांतर और बराबर होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होंगे? आपके 90 डिग्री के होंगे। ये दूसरी कंडीशन। इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर होंगे। ये विकर्ण है, ये विकर्ण क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर बराबर दूरी पर समविभाजित करते हैं। विकर्ण मतलब ये पहला विकर्ण हो गया आपका और ये दूसरा विकर्ण हो गया। अगर दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण को बांटेगा तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, यानी ये दूरी इस दूरी की क्या होगी? बराबर होगी। अगर ये वाली लाइन इसको बांट रही है तो ये यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे के बराबर भागों में काटेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आयत की बात की जाए, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मिलते हैं। आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के सभी गुण मिलते हैं। इस बात को विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। कक्षा 8 में यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण किस में मिलते हैं? आयत में मिलते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण आयत में मिलते हैं। आयत की बिगड़ी हुई आकृति ही समांतर चतुर्भुज है। अभी समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नोट, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई कर सकते हैं आप। और परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज आयत की बिगड़ी हुई आकृति है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होंगी और एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर होंगी। ऊपर वाली नीचे के और बगल वाली बगल के। और इनका कोण 90 डिग्री नहीं होगा। इनका कोण जो होगा 90 डिग्री का नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि इनका कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। साथ में समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, इसके देखिए विकर्ण, ये विकर्ण इस विकर्ण को बराबर दूरी पर समद्विभाजित करता है। यानी समद्विभाजित मतलब अगर ये विकर्ण खींचा गया तो दूसरा विकर्ण अगर जाएगा इसको काटेगा तो ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा और ये जो भाग है वो इस भाग के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज में। अब वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में 4 भुजाओं से बनी आकृति वर्ग है और चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी जो इतनी इसकी लंबाई है वही इसकी होगी, वही इसकी होगी और वही इसकी होगी। और सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। यानी ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर होंगे और विकर्ण क्या करेंगे? जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब अगर एक विकर्ण ऐसा गया दूसरा विकर्ण ऐसा जाएगा और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को क्या काटेगा? बराबर दूरी में। यानी इसकी दूरी बराबर होगी। यहाँ की दूरी आपकी और यहाँ की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। अगली कंडीशन, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के सभी गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के और आयत के सभी गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के सभी गुण किसके अंदर पाए जाएंगे? वर्ग के अंदर मिलते हैं। और बाकी ये क्षेत्रमिति के आपके कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे एरिया क्या होती है? मतलब इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है।
क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और इसके विकर्ण से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमारा क्षेत्रफल निकालना हो, विकर्ण भर दिया हो, तो विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए तो क्षेत्रफल आपका निकल जाता है। विकर्ण निकालने के लिए है, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो विकर्ण आप निकाल सकते हैं क्या? √2 इंटू क्षेत्रफल कर दीजिए आप, तो विकर्ण निकल जाता है। परिमाप की बात करें तो 4 में a का गुणा कर दीजिए। a का मतलब है भुजा है। परिमाप में एक भुजा का गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाता है? इसका वर्ग का परिमाप आ जाता है। अगली आकृति है हमारी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? वर्ग की बिगड़ी हुई आकृति है समचतुर्भुज। वर्ग की बिगड़ी हुई आकृति है समचतुर्भुज। तो इसमें क्या भुजा के बराबर, थोड़ा सा इधर और चौड़ा होना चाहिए था आपका ये ऐसे, तब क्या हो जाता है? जितनी इसकी भुजा की लंबाई उतनी इसकी, उतनी इसकी, उतनी इसकी, चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? लंबाई के तौर पे बराबर। और इनके जो कोण होंगे वो कोण बराबर नहीं होंगे। कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण इस कोण के बराबर और नीचे वाला कोण सम्मुख कोण बराबर। यानी अगर ए, बी, सी और डी नाम दिया जाए तो ए कोण सी कोण के बराबर होगा और डी कोण बी कोण के बराबर होगा। और बात ध्यान देंगे, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समचतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समचतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं समचतुर्भुज के अंदर। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज किससे बनता है? आयत से बनता है। आयत बिगड़ जाता है तो क्या बन जाता है? समचतुर्भुज बन जाता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण और बटे में क्या हो जाता है? आपका 2 हो जाता है। और इसके परिमाप की बात करें तो 4 गुणे क्या कर दीजिए आप? भुजा कर दीजिए तो परिमाप निकल जाता है। पतंग की बात करें, अगला है पतंग यानी काइट। पतंग में क्या होता है? आसन्न भुजाएं। ये देखिए, आसन्न भुजाएं जो एक ही एंगल से लगी हों दोनों, ये वाली भुजा इस भुजा की क्या होती है? बराबर होगी। ये आसन्न भुजाएं, ये भुजा इस भुजा की क्या होगी? बराबर होगी। तो एक की भुजाएं कैसी हैं? आपकी आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और नीचे की 2 आसन्न भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये भुजा इसके बराबर होगी। ये पतंग का गुण होता है। और पतंग में ये वाला कोण इस कोण की क्या होता है? बराबर होता है। आसन्न कोणों का एक युग्म क्या होता है? पतंग में बराबर होता है और दो कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा हमेशा पतंग में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पतंग एक ऐसी आकृति है जिसमें आसन्न भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं और इनके सम्मुख 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमारा चतुर्भुज के प्रकार कंप्लीट होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।